हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने आईएनसी के सेशंस देखे थे, कब सेशन होता है आईएनसी का, कहाँ पर होता है और प्रिजाइड कौन करता है। ठीक है, तो हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से। इसे बैंग बैंग कहा गया। 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन होती है। वाइसरॉय कौन होते हैं तब? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बने 1899 में। कब तक वाइसरॉय रहे? 1905 तक। ठीक है, इस वक्त क्या था, जो देश में राष्ट्रवाद की भावना थी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो तेज़ी से बढ़ रही थी और इसका मेन सेंटर जो है वो बंगाल बना हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बढ़ते हुए राष्ट्रवाद, राइज ऑफ नेशनलिज्म को वीक करने का सोचा और बंगाल को डिवाइड करने का सोचा। तो उस वक्त का जो बंगाल था वो अब के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को मिलाकर हुआ करता था। ठीक है, तो 1903 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा एक प्रपोजल रखा जाता है बंगाल को डिवाइड करने का। ठीक है, तो किस तरह से डिवाइड करना चाह रहा था बंगाल को? एक वेस्ट बंगाल जिसमें बंगाल का पार्ट और उड़ीसा, अब के उड़ीसा और बिहार को मिलाकर हुआ होगा, जिसकी कैपिटल रहेगी कैलकाता, और ईस्ट बंगाल जो होगा वो आसाम को मिलाकर होगा, जिसकी कैपिटल रहेगी ढाका। वेस्ट पार्ट में, बंगाल के वेस्टर्न पार्ट में क्या था, मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी थी, और ईस्ट जो ईस्ट वाला बंगाल बनेगा उसकी वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। रीज़न जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी वो था टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ईस्टर्न रीजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इसे डिवाइड करना है। ठीक है, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए ये पार्टीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कह रही थी कि हम कर रहे हैं। इंडियंस का कहना था कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आए हैं, ये हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करने की साजिश है। ठीक है, तो क्या था, जो आईएनसी थी और नेशनलिस्ट थे बंगाल के, वो इसको ओपोज कर रहे थे, इसके खिलाफ थे पार्टीशन के। तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आसाम के साथ बनेगा ईस्ट बंगाल और उड़ीसा, बिहार को मिलाकर ये बंगाल बनेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है, जो इंडियंस हैं, जो बंगाल के इंडियंस थे, वो एजिटेशन स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। जिसके बाद क्या होता है, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मूवमेंट 1905 में लेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि लीडर थे बंगाल के। उन्होंने प्रेस कैंपेन के द्वारा, अपनी न्यूज़पेपर के द्वारा प्रेस कैंपेन लॉन्च की। इनकी जो न्यूज़पेपर थी वो थी बंगाली। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम सामने आता है, वो है कृष्ण कुमार मित्र, जिनकी न्यूज़पेपर आई हिताबड़ी। ठीक है, हिताबड़ी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा गया फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और कृष्ण कुमार मित्र ने वर्ड कॉइन किया स्वदेशी। इनका एक पैम्पलेट था संजीवनी। ठीक है, इनका मेन जो मकसद था वो था अवेयरनेस फैलाना लोगों में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं उसके लिए। तो जो मूवमेंट है, जो एजिटेशन स्टार्ट हुई, पहले पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड होने लगी, पब्लिक मीटिंग्स, पेटिशंस जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए जाने लगे, स्पीचेस होने लगी अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद क्या होता है, आईएनसी स्वदेशी कॉल देती है बनारस सेशन में 1905 में। तब प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
और जो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये फेवर में थे मूवमेंट को एक्सटेंड करने के रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये बंगाल से स्टार्ट हुआ। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कि जो फॉरेन गुड्स हैं उन्हें बायकॉट किया जाए और स्वदेशी जो गुड्स हैं उन्हें यूज़ किया जाए। 7 अगस्त 1905 में आईएनसी की मीटिंग हेल्ड होती है कलकत्ता में। रेजोल्यूशन टू बायकॉट ब्रिटिश गुड्स अडॉप्टेड। मास मीटिंग्स होती है ऑल ओवर बंगाल जहाँ पे स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वर प्रोक्लेम्ड एंड प्लेज्ड। बॉनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स वॉज लॉन्च्ड ऑन लार्ज स्केल इन ऑल मेजर सिटीज़। मेजर सिटीज़ में क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो फॉरेन गुड्स हैं उन्हें जला दिया जाता है, ठीक है। और प्रोटेस्ट के दौरान स्लोगन सामने आता है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। इनका नोवेल है आनंद मठ, 1882 में आया। इसके बाद एक और फैक्चुअल चीज़ है जो कि अमर सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, adopted by Bangladesh as national anthem in 1972। ठीक है। बायकॉट ब्रिटिश गुड्स जो करते हैं और जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, फेस्टिवल्स एंड मेलास जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। फॉरेन गुड्स और सॉल्ट जो कि यूरोप लिवरपूल से आता था उसे बायकॉट किया गया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड करने की साजिश थी ब्रिटिशर्स की, उसके साथ चलने के लिए, उनको जोड़ने के लिए रक्षाबंधन डे मनाया गया बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इनकी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि लिटरेचर गीतांजलि में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। फर्स्ट इंडियन रहे ये। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इनके द्वारा ओपन की गई। नेशनल एंथम जनगण मन इनके द्वारा गाया गया। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद क्या होता है, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बंगाल नेशनल कॉलेज। ये जो मूवमेंट है ये तिलक द्वारा एक्सटेंड की गई पुणे मुंबई में, और इनके द्वारा शिवाजी फेस्टिवल और गणपति उत्सव ऑर्गेनाइज करवाया गया तिलक द्वारा पुणे मुंबई में, ठीक है। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने एक्सटेंड की मूवमेंट पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में। चिदम्बरम पिल्लाई ने एक्सटेंड की मूवमेंट टू मद्रास, ताकि स्वदेशी जो मूवमेंट है ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है। तो इस मूवमेंट का डिक्लाइन होने का रीज़न क्या था, डिक्लाइन होने का क्या रीज़न था। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो तिलक को अरेस्ट कर लेते हैं। मांडले जेल में इस वक्त जो तिलक हैं उनको भेज दिया जाता है। अजीत सिंह जो हैं वो भी, कुछ इनके साथ ही कुछ और लीडर्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट मेन लीडर्स जो होते हैं, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मुस्लिम लीग 1906, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर देखें हमारे चैनल में जाकर हमारे लेक्चर्स। तो थैंक यू सो मच।